देखो, ये संपूर्ण संसार तीन प्रकार की प्रकृतियों से मिलकर बना है। सात्विक, राजसिक और तामसिक। और इन तीन प्रकार की प्रकृतियों के तीन प्रधान देव हैं। सात्विक प्रकृति के देव हैं भगवान नारायण। राजसिक प्रवृत्ति के देव हैं ब्रह्मा जी। और तामसिक प्रकृति के देव हैं भोलेनाथ। और इस संसार में तीन प्रकार की प्रकृतियों के लोग ही रहते हैं। और गजब की बात, इन तीन प्रकृतियों के लोगों को नियंत्रित करने के लिए गोविंद ने तीन ही राजा बनाए हैं। आपने कभी सोचा, संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को महाराज क्यों कहते हैं? ना तो हमारे पास कोई किला है, ना कोई सेना है, ना कोई रियासत है, फिर भी राजा महाराज क्यों कहते हैं? महाराज बेचारी की टूटी सी झोंपड़ी है, फिर भी पंडित जी महाराज क्यों कहते हैं? क्योंकि सात्विक प्रकृति के जो लोग हैं उनका राजा भगवान ने संतों को और ब्राह्मणों को बनाया है। और भगवान ने जी आदेश दिया है कि मैं तुम्हें सात्विक प्रकृति के लोगों का राजा बनाता हूं, आप इनको नियंत्रित करिए। आप बताइए, आपके इस नगर में कितने लोग रहते हैं? लेकिन यहां उतने ही बैठे हैं जो सात्विक हैं। जहां राजनीतिक सभा चलती है वहां राजनीतिक लोग पहुंचते हैं। जहां कुछ, समझ गए ना, गाने की, खाने की, पीने की पार्टी चलती है वहां उस प्रकार के लोग पहुंचते हैं। लेकिन जहां कथा होती है वहां कथा और गोविंद के प्यारे पहुंचते हैं। और एक बात याद रखना, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वही भागवत में आते हैं जिनको मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। आप आए नहीं हो, आप बुलाए गए हो। हाँ, वरना कितने ऐसे लोग हैं जो आपके पड़ोस में होंगे लेकिन वो भी नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि उनको बिहारी जी ने बुलाया ही नहीं। आप खुद सोचिए, आपने इतने लोगों को इनविटेशन दिया, इतनों को कार्ड दिया, कितने आप आते हैं? भैया, आपका कार्ड कथा में मायने नहीं रखता। आपका कार्ड हो सकता है शादी में काम कर जाए, लेकिन कथा में तो मेरे बिहारी जी का कार्ड ही काम करता है। कथा में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको आप जानते नहीं, जिनको आपने कभी मिला नहीं, जिनको कार्ड नहीं दिया, वो भी कथा सुन जाते हैं। और जिनको 4-4 बार फोन लगा दिया वो भी नहीं आ पाते। क्योंकि ये गोविंद की महफिल है, यहां गोविंद ही बुलाते हैं। बंधुओं, तो सात्विक प्रकृति के लोगों का राजा बनाया ब्राह्मणों को। जो राजसिक प्रकृति के लोग हैं उनके नियंत्रण के लिए भगवान ने राजाओं को नियुक्त किया, क्षत्रिय राजाओं को। बोले तुम राजसिक प्रकृति के लोगों का नियंत्रण करो। लेकिन जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, ना तो ब्राह्मणों की सुनते, ना राजाओं की सुनते। भगवान ने कहा क्या करूं इनका? तो फिर तामसी प्रकृति के लोगों का राजा बनाया यमराज को। बोले तुम किसी की ना सुनो, इसकी तो सुनना ही पड़ेगा। जब यमराज का महाराज फांस भागती है ना, तो बड़े बड़े गैंगस्टर भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और इन तीन प्रकृतियों से मिलकर ही ये संपूर्ण संसार बना हुआ है।